मेरे पास एक 9 वाट एलईडी बल्ब का एमसीपीसी पैनल है और ये पैनल इस टाइप के जो गारंटी वाले बल्ब होते हैं उसके अंदर यूज किया जाता है। और इस बल्ब को तो आपको पता ही है फ्रेंड, इसे जलाने के लिए हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस 9 वाट एमसीपीसी पैनल को कैसे हम अपनी इस लिथियम आयन बैटरी की मदद से जला के यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो देखिए फ्रेंड, इस 9 वाट एमसीपीसी पैनल को इस बैटरी से जलाने के लिए यहाँ पे हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तभी जाके ये पैनल काम करेगा इस बैटरी से। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको किसी भी कीपैड फोन का चार्जर सर्किट लेना है। जैसे कि मेरे पास एक पुराना खराब चार्जर का सर्किट है और इस सर्किट से हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो छोटा सा आपको ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है इसे हमें निकालना है। तो ये जो ट्रांसफार्मर फ्रेंड, ये लगभग सभी चार्जर के सर्किट में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ही इसे चार्जर के सर्किट से निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रांसफार्मर को जब मैंने सर्किट से निकाला तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल आपको इसके अंदर 6 पिनें मिलेंगी। जैसे कि 2 पिनें इस साइड में दे रखी हैं और 2 पिन यहाँ पे और 2 पिन यहाँ पे, तो टोटल इसके अंदर 6 पिन है। अब यहाँ पे देखिए हमें करना कैसे है, कनेक्शन वगैरह बिल्कुल ध्यान से देखना, तभी आप इस चीज को बना पाओगे। एक तरीके का ये एक मिनी इन्वर्टर ही समझो इसे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक ट्रांजिस्टर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है और इसका नंबर है D882, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको बड़े आराम से 2 से 4 रुपए के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका कनेक्शन कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना, नजदीक से सारी चीजें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसकी लेग है इस लेग को थोड़ा सा हम खुला खुला कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें थोड़ा सा खुला कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है इसके अंदर देखिए कनेक्शन को कैसे करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर की 2 नंबर पिन है इसको हमें इस साइड में जोड़ना है। यहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर की जो बीच वाली लेग है उसको ट्रांसफार्मर की इस पिन के साथ में जोड़ दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें एक छोटा सा वायर का टुकड़ा और लेना है। ये देखिए मेरे पास एक छोटा सा वायर का टुकड़ा है। इसका कनेक्शन देखिए कहाँ पे करेंगे, हमें वायर को देखिए एक तो यहाँ पे जोड़ना है और ये जो दूसरी साइड वाली वायर है इसको हमें यहाँ पे इस साइड 3 नंबर पिन पे जोड़ना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस ब्लैक वाली वायर को कुछ इस तरीके से जोड़ दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लेना है। ये देखिए मेरे पास एक 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, क्वार्टर वाट का, और इस रेजिस्टेंस के अंदर कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, तो हम इसे उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट इसे भी जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से जोड़ दिया है। रेजिस्टेंस की इस वाली लेग को मैंने ट्रांसफार्मर की इस पिन पे जोड़ा है और इस साइड वाली लेग को ट्रांसफार्मर की इस पिन पे जोड़ा है। तो कुछ इस तरीके से आपको भी कनेक्शन कर लेने हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हम एक लिथियम आयन बैटरी लेंगे और एक वायर लेंगे। अब यहाँ पे काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो अपनी लिथियम आयन बैटरी के अंदर वायर को जोड़ते हैं तो उनकी वायर यहाँ पे नहीं जुड़ पाती और जो शोल्डर है यहाँ पे अच्छे से पकड़ नहीं बनाता। तो देख लो सही तरीका क्या होता है वायर जोड़ने का। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी लिथियम आयन बैटरी के अंदर वायर जोड़ रहे हो तो आपको कॉपर वाली वायर लेनी है अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि लो क्वालिटी की भी मार्केट में आती है। यहाँ पे हमने अच्छी क्वालिटी की वायर ली है और यहाँ पे हम वायर को सबसे पहले इस तरीके से छील लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे वायर को छीला तो यहाँ पे देखिए इसका जो कॉपर है अच्छे से चमक रहा है। एक आती है कॉपर वाली हल्की वायर, वो अंदर से काली काली निकलती है तो वो अच्छी क्वालिटी नहीं होती। तो वायर हमने अच्छी क्वालिटी की ले ली। अब यहाँ पे क्या है कि काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे शोल्डर लेके यहाँ पे सोल्डिंग करने लगते हैं, जिससे उनका शोल्डर इस तरीके से यहाँ पे पकड़ नहीं बनाता, बस ऐसे रुक जाता है और हाथ से हम ऐसे करते हैं तो वो हट जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको सोल्डिंग करनी हो उससे पहले आपको इस टाइप की कोई भी रेती पेचकस कुछ भी ले लेना है और उससे यहाँ पे स्क्रैच कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपको रगड़ के यहाँ पे निशान बना लेना है। ये देखिए जिस पॉइंट पे आपको सोल्डिंग करनी है बस उतने पॉइंट पे आपको इस तरीके से निशान बना लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने रगड़ दिया तो यहाँ पे निशान पड़ गया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट सोल्डिंग नहीं करनी, सबसे पहले आपको फ्लक्स या पेस्ट लगानी है अच्छी क्वालिटी की। मेरे पास यहाँ पे फ्लक्स है तो मैंने हल्का सा इसे लगा दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास कम से कम यहाँ पे 60 वाट का सोल्डिंग आयरन होना चाहिए और आपके घर पे लाइट 220 वोल्ट से लेके 230 वोल्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सोल्डर वायर को बिट के ऊपर मेल्ट करना है, ना कि इसके ऊपर। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बिट के ऊपर थोड़ा सा वायर को मेल्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से वायर को हमने मेल्ट किया और उसके बाद देखिए जैसे हम अपने शोल्डर को बैटरी के ऊपर रखेंगे वैसे ये पकड़ बना लेगा। देखिए इस तरीके से रखना है और इस तरीके से हमें हिलाना है।
तो देखिए इसने पकड़ बना ली है। बिल्कुल आसान है, इस तरीके से आप करोगे तो बड़े आराम से आपकी सोल्डिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो वायर है, इस वायर को देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे ये येलो वाली वायर है, इसको हम यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से देखिए, जैसे हम इसको रखेंगे वैसे ये पकड़ बना लेगा। ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से हमारी वायर जुड़ गई है, बिल्कुल मजबूती के साथ। सेम इसी तरीके से आपको पीछे भी करना है, पहले रगड़ना है, फिर फ्लक्स लगाना है, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से सोल्डिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे माइनस वाली वायर को भी फटाफट जोड़ लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बैटरी की माइनस वाली वायर को भी जोड़ दिया, तो यहाँ पे हमारी प्लस माइनस की वायर जुड़ चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे हम अपना पैनल लेंगे। तो ये हमारा 9 वाट का एमसीपीसी पैनल है। अब इसके अंदर भी देखिए यहाँ पे ये हमारा माइनस का सिंबल है, ये प्लस का सिंबल है। तो यहीं पे हमें वायर जोड़नी है, तो एक वायर का टुकड़ा हम और लेंगे। ये देखिए मैंने एक वायर का टुकड़ा और ले लिया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये बैटरी का हमारा प्लस साइड है, तो यहाँ पे मैंने येलो कलर की वायर को जोड़ा है और ग्रीन कलर वाली वायर को मैंने माइनस साइड में जोड़ा है। तो सेम इसी तरीके से हम इसके अंदर भी जोड़ेंगे। सकते हो कितनी सफाई के साथ यहाँ पे हमारी सोल्डिंग हो चुकी है। अब उसके बाद ये जो हमने सर्किट बनाया है, इसके अंदर हमें इसका कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे चलिए मैं फटाफट वायर को जोड़ लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से 9 वाट पैनल का मैंने कनेक्शन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड में जो हमारी 2 पिनें खाली थी, वहां पे मैंने सिंपली इसकी प्लस माइनस वाली वायर को जोड़ दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक छोटा सा स्विच ले रहे हैं। इस टाइप का कोई भी आप स्विच ले सकते हो। तो यहाँ पे इस स्विच का हमें क्या करना है, ये वाली जो लेग है यहाँ पे इसके साथ कनेक्शन करना है। तो चलिए स्विच को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे स्विच हमारा जुड़ चुका है। अब उसके बाद देखिए ये जो हमारी बैटरी है, इसका हमें कनेक्शन करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो इसके अंदर ये वाली जो वायर है, पीली वाली ये हमारी प्लस की है, ग्रीन वाली हमारी माइनस की है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, जो माइनस वाली वायर है इसको हमें इस साइड में जोड़ना है। तो चलिए भाई इसको हम इस साइड में जोड़ देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने बैटरी की माइनस वाली वायर को जोड़ दिया। अब यहाँ पे ये जो प्लस वाली वायर है इसको हमें जोड़ना है, यहाँ पे इस साइड में हमें जोड़ना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे ये जो हमारा सर्किट है इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने जोड़ा है। बैटरी की जो माइनस वाली वायर है उसके बीच में हमने स्विच को लगाया है, ताकि हम यहाँ पे लाइट को ऑन ऑफ कर सकें। अगर आप स्विच नहीं लगाते तो डायरेक्ट यहाँ पे ये लाइट जलती रहेगी। तो कुछ इस तरीके से सिंपल सा कनेक्शन है। अब चलिए मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये जो पैनल है आपको पता ही है कम से कम डीसी 100 वोल्ट पे काम करता है। तो यहाँ पे चलिए इस लिथियम आयन बैटरी से हम जला के देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये पैनल बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल रोशनी में काम कर रहा है। यहाँ पे रोशनी में कोई कमी नहीं है। एक बार मैं अपनी ऊपर वाली लाइट को बंद करके दिखा दूं ताकि आप और अच्छे से देख पाओ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अंधेरा कर दिया है और आप देख सकते हो कि हमारा 9 वाट का पैनल इस लिथियम आयन बैटरी से बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो